Good morning students. Today we will read the second chapter of English. I want to be a soldier when I grow up. मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता हूँ. So let's start. Raj is very excited today. He has to talk on soldier in his English class. आज राज बहुत ही एक्साइटेड होता, बहुत ही उत्साहित होता है क्योंकि उसको अपने इंग्लिश क्लास में सैनिक के ऊपर उसको बोलना होगा. Raj tell his friend that he wants to be a soldier when he grows up. Soldiers are very brave people. They fight and protect their country from the enemies. Which means बेटा क्या राज अपने दोस्त को बताता है कि वे बड़ा होने पर एक सैनिक बनना चाहता है. सैनिक बहुत बहादुर लोग होते हैं. वे लड़ते हैं और दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करते हैं. एनिमीज़ यानी बेटा होता है दुश्मन. आगे पढ़ते हैं. दे undergo hard training. They also stay away from their families. They help to maintain the law and order in the country. जो सोल्जर्स होते हैं बेटा बहुत ही कठिन परीक्षण करते हैं. तो ये बताया गया है कितनी कठिनाइयों से वो रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं. तो यही बताया गया है कि दे अंडरगो हार्ड ट्रेनिंग एंड दे ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज. दे हेल्प टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्रीज़. कहते हैं कि वे कठिन परिश्रम से गुजरते हैं. जो सोल्जर्स होते हैं वे अपने परिवारों से भी दूर रहते हैं. वे देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करते हैं. सोल्जर्स वर्क फॉर आवर सेफ्टी. जो सोल्जर्स होते हैं उनका क्या वर्क होता है, हमारी वो रक्षा करते हैं, सेव करते हैं हमें. हिज टीचर praises him in the class and his classmates clap for him. Raj is very happy today. क्या होता है? सोल्जर्स वर्क फॉर आवर सेफ्टी. जो सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जो सैनिक होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं. तो हिज टीचर प्रेसेस हिम इन द क्लास एंड हिज क्लासमेट्स क्लैप फॉर हिम. जो उसका शिक्षक कक्षा में उसकी प्रशंसा करता है, उसकी बहुत तारीफ़ करता है और उसके सहपाठी जो होते हैं, जो क्लासमेट होते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं, जिससे जो राज होता है बहुत ही खुश होता है जब वे सोल्जर्स के बारे में बोलता है. तो आइए इसके एक्सरसाइज करते हैं हम. रीड एंड कंप्रिहेंड. राइट ट्रू और फॉल्स, ये आपको करना है. राज इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज इंग्लिश क्लास बिकॉज ही हैज़ टू स्पीक ऑन सोल्जर्स दैट डे. तो ये भी हमने पढ़ा है कि राज बहुत ही एक्साइटेड था. तो ये ट्रू है, तो इसलिए मैंने टिक का निशान लगाया है. ये सारा अपनी कॉपी में करना है एंड रीड भी करना है. सेकंड आइए बी. सोल्जर्स फाइट विथ द एनिमीज़ एंड प्रोटेक्ट देयर कंट्री. जो सोल्जर्स होते हैं लड़ते हैं और दुश्मनों से लड़ते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं. तो ये भी राइट का निशान लगाएगा. अ सोल्जर हैज़ एन ईजी लाइफ. बेटा जो सैनिक होते हैं उनके क्या ईजी लाइफ होती है? नहीं. सोल्जर्स की बहुत ही मुश्किल लाइफ होती है. उनको अपनी फैमिली से दूर होना होता है, कठिन परिश्रम से जो गुज़रते हैं वो, तो उनकी ईजी लाइफ नहीं होती. तो ये रॉन्ग है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है. आप ट्रू या फॉल्स भी ले सकते हैं. ट्रू या फॉल्स, जो सही है उस पर ट्रू और जो फॉल्स है उस पर गलत है तो उस पर फॉल्स लिखना है. अब राज टीचर इज़ हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली राज के जो टीचर्स थे उससे बहुत हैप्पी थे, तभी वो क्लास में उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे. तो ये सही है. सोल्जर कैच थीव्स. जो सैनिक के चोर को पकड़ा, ये गलत है, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बनाकर भेजूँगी. आप नीचे आ जाइए. वर्ड पावर. टिक द वर्ड विच हैज़ सिमिलर मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड. कह रहे हैं कि टिक द वर्ड विच हैज़ सिमिलर मीनिंग, कि ये जो अंडरलाइन की गई है आपको यहाँ पे सिमिलर मीनिंग इसी से मिलता जुलता. इसका सेकंड है कि ये जो वर्ड जैसे बाय लिखा हुआ, तो इसी का सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है 4 ऑप्शन में से कि इसका मीनिंग भी वही सेम हो. बाय यानी होता है ख़रीदना, तो स्टिल ये भी नहीं है, सेल ये भी नहीं है, बोरो यानी उधार होता है, तो परचेस यानी होता है ख़रीदना. तो यहाँ पे मैंने टिक का निशान लगाया है. सेकंड नंबर पे आ जाइए. माय फादर इज़ अ केयरफुल ड्राइवर. जो उसके
फादर हैं, बहुत केयरफुल ड्राइवर हैं। तो हेल्पफुल का मतलब भी केयरफुल नहीं होता, प्लेफुल का मतलब भी केयरफुल नहीं होता, यूज़फुल का मतलब भी केयरफुल नहीं होता। यहाँ पे कॉशियस ये होता है इसका सतर्क, यानी ये भी इसका सेम मीनिंग देता है। तो मैंने यहाँ पे टिक का निशान लगाया बेटा। थर्ड पॉइंट पे ये यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। तो कंप्लीट यानी ख़त्म करना, इसका बिगिन, फिनिश या स्टार्ट या कंटिन्यू, तो फिनिश आएगा। तो फिनिश पे मैंने टिक का निशान लगाया है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आइए। द चिल्ड्रन वर टायर्ड आफ्टर द फुटबॉल मैच। जो चिल्ड्रन है, टायर्ड का मतलब होता है बेटा थका हुआ, तो इसकी आपको सिमिलर मीनिंग ढूंढनी है। फ्राइटनेड का मतलब भी नहीं होता, स्लीपी मतलब सोना होता है, एक्टिव यानी जोशीला, एक्सॉस्टेड ये होता है आपको, एक्सॉस्टेड मतलब थका हुआ, तो ये मैंने टिक का निशान लगा दिया है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। रवि इंजर्ड हिज एंकल वाइल प्लेइंग। इंजर्ड यानी घायल होना होता है, तो सेव्ड का मतलब तो पता ही है, लॉस्ट यानी खोना, स्टेप्टेड इसका मतलब नहीं है, तो हर्ट, हर्ट मतलब भी हर्ट करना है, जैसे चोट लगना, घायल होना, तो इसका डी आंसर होगा। अब इधर आ जाइए सेकंड नंबर पे। से द वर्ड अलाउड एंड पेस्ट अ पिक्चर ऑफ इट। आपको यहाँ पे फ्लावर की पिक्चर पेस्ट करनी है, टावर, सिस्टर एंड सोल्जर की पिक्चर यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। अब थर्ड नंबर पे आ जाइए। पुट EI इन द ब्लैंक्स। आपको जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इस पर आपको फिल करना है EI। तो मैंने यहाँ पे ए नंबर पे जैसे W लिखा हुआ था और 2 ब्लैंक्स छोड़े गए थे, बाकी इधर लिखा हुआ है, तो आपको ये वर्ड बनाने हैं। अब वेट, ये जैसे वेट बन गया। सेकंड नंबर पे मैंने हाइट लिखी हुई है, EI फिल करना है, सब में EI आपको फिल करना है। अब ये जैसे 8 बन गया, नेबर एंड देयर। अब यहाँ पर आ जाइए, मैंने आज आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की वीडियो भेजी है, जो कि सभी बच्चे देख लेंगे और इसको भी अपनी कॉपी में उतारेंगे। आइए पढ़ते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अ कॉमन नाउन नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि वीडियो मैंने आपको भेज दी है, उस सभी बच्चे देख लेंगे एक बार मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल जैसे दे रखा, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो जो स्कूल है ये कॉमन नाउन है। द लेडी वॉज ओल्ड, तो लेडी भी कॉमन नाउन हो गया। फर्स्ट नंबर पर ये सर्कल द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज़ प्लेइंग टेनिस, तो टेनिस कॉमन नाउन हो गया। द बेबी इज़ स्लीपिंग, बी नंबर पे द बेबी इज़ स्लीपिंग, तो बेबी जो है ये भी कॉमन नाउन हो गया। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज, तो ग्रैंड मदर जो हो गए वो कॉमन नाउन हो गया। डी नंबर पे आइए। द बर्ड इज़ इन द नेस्ट, तो बर्ड जो है ये भी कॉमन नाउन आ गया। अब ये वाले बॉक्स को पढ़ते हैं। अ प्रॉपर नाउन नेम अ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, राजू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो राजू जो है ये हो गया प्रॉपर नाउन। इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, जो इसमें इंडिया है ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब ये आपको एक्सरसाइज करने के लिए दे रखा है, जो कि मैंने भी कर दिया है, आप भी बच्चे खूब प्रैक्टिस करना है, इसकी मैंने वीडियो भेजी है। सेकंड पढ़ते हैं। सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई लिव इन चंडीगढ़, तो जो चंडीगढ़ है वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। रीमा लव्स टू डांस, रीमा ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। वी विजिट द कुतुब मीनार टुडे, कुतुब मीनार इसमें प्रॉपर नाउन। आई लव टू सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली जो है प्रॉपर नाउन। थर्ड नंबर पढ़ते हैं, तीसरे नंबर। कलर द प्रॉपर नाउन रेड एंड द कॉमन नाउन्स ग्रीन। इसमें आपको कलर करना है, जो प्रॉपर नाउन है उसको रेड कलर करना है और जो कॉमन नाउन है उसको ग्रीन कलर करना है। लेकिन कोई भी बच्चा इस बुक में नहीं करेगा, कॉपी में करके भेजेगा। जिसको नहीं समझ में आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। बाकी जो आपको दिया गया है वो बेटा जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सो आइए पढ़ते हैं। योर टीचर्स विल स्पीक आउट अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, लिसन carefully and write them down in your notebook. Look at the picture and describe it in 5 to 6 lines.
आपको लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी है। ये पिक्चर्स को देखकर आपको, ये जो पिक्चर्स है इसको देखकर आपको 5-6 लाइन इसके बारे में लिखना है। तो मैंने जैसे लिखा है फर्स्ट नंबर पे, द फार्मर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, जो किसान है पौधों में पानी दे रहा है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। देयर इज़ अ ग्रीनरी ऑल अराउंड, विच मीन्स चारों तरफ हरियाली है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। द स्काई इज़ क्लियर, आसमान साफ है। देयर आर मैनी फ्लावर इन द गार्डन, गार्डन में, बगीचे में बहुत से फूल हैं। अब ये देखिए, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड योर नेबर्स एंड फाइंड आउट व्हाट दे डू। नाउ शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर क्लास। अब जैसे बताए टीचर, अब ये सब क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से और क्लास में आपको डिस्कस करना है कि टीचर क्या करते हैं, दे टीच। डॉक्टर, ये सब आपको अपनी कॉपी में करना है। अगर नहीं आएगा कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये वाला भी करवाऊँगी, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड दिस वन ऑल्सो। अब ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं पज़ल, ये तो आप कर ही सकते हो, ये आपको करना है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। कैन यू कंप्लीट दिस फन पज़ल, गिव इट अ ट्राई, यूज़ द क्लूज़। ये आपको कुछ बॉक्स में क्लूज़ दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं। यूज़ द क्लूज़ बिलो टू हेल्प यू गैस द जॉब रिलेटेड वर्ड। ये आपको इसमें फिल करना है। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये भी अपनी कॉपी में उतारना है। हु टेक्स केयर ऑफ आवर टीथ, हमारे दांतों की केयर कौन करता है, डेंटिस्ट। हु कुक्स इन अ रेस्टोरेंट और होटल, होटल और रेस्टोरेंट में कौन खाना पकाता है, हेड शेफ। दिस पर्सन हेल्प्स टू कीप अस सेफ, कौन पर्सन हमें हमारी सुरक्षा करता है, सोल्जर। हु फ्लाइज प्लेन, वायुयान कौन उड़ाता है, पायलट। दिस पर्सन रिपोर्ट्स और द न्यूज़ ऑन रेडियो और टीवी, जो सूचना और वो न्यूज़ होता है वो कौन करता है, न्यूज़ अनाउंसर। अब नीचे आ जाइए। हु फाइट्स फायर, कौन है, फायरमैन। व्हाट डज अ टैक्सी ड्राइवर ड्राइव, क्या चलाता है, कार। दिस पर्सन ट्रीट्स पेशेंट एट द हॉस्पिटल, कौन देखता है पेशेंट वगैरह को, डॉक्टर। हु वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट बट इज़ नॉट अ कुक, कौन काम करता है रेस्टोरेंट में लेकिन वह खाना नहीं बनाता, वेटर। वेयर डज अ टीचर वर्क, कौन वेयर डज अ टीचर वर्क, टीचर का क्या वर्क होता है, स्कूल में पढ़ाना। वेयर डज अ वेटर वर्क, कहाँ टीचर कहाँ काम, सॉरी इसका बेटा ये है, वेयर डज अ टीचर वर्क, टीचर कहाँ काम करती है, स्कूल में। वेयर डज अ वेटर वर्क, जो वेटर वो कहाँ काम करता है, रेस्टोरेंट और होटल में। तो ये सब अपनी कॉपी में बेटा आप सबको लिखना है और इसमें कलर द पिक्चर्स, और ये आपको कलर करना है पिक्चर्स को। तो आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।